आपके सामने अभी जो चार्ट है इसमें बहुत ही अच्छा एक चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता है, जिसे देख के लग रहा है ये एक अच्छा सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। तो काफी ट्रेडर्स प्राइस नीचे जाएगा सोच के यहाँ शॉर्ट सेल करने लग जाते हैं, बट उसके कुछ टाइम बाद प्राइस बहुत ही स्पीड से ऊपर भाग जाता है। तो जो ट्रेडर्स ने यहाँ शॉर्ट सेल किया था उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में सभी हिट हो गया। तो क्लियरली हमें अभी इस वक्त पता चल रहा है ये जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ था ये ट्रैप क्रिएट करने के लिए किया गया था। लेकिन सवाल ये है ये ट्रैप किसने क्रिएट किया था, और हम ट्रैप होने से पहले मतलब सेल सिग्नल जब जनरेट हुआ था उसी वक्त कैसे पता करें यहाँ ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है। एंड लास्ट अगर हम पता भी कर लेते हैं कि यहाँ ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है तो हम कैसे इस ट्रैप एरिया में बाय करके आने वाले इस स्ट्रॉन्ग अप मूव से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हो जिसमें आप ट्रैप होने से खुद को बचा भी पाओगे एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के प्रॉफिट भी कर पाओगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ ट्रेडर्स का साइकोलॉजी भी बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटजी में मैं 3 टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करता हूँ, मीडियम टाइम फ्रेम चार्ट, बिग टाइम फ्रेम चार्ट एंड स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट। कौन सा टाइम फ्रेम चार्ट लेना है ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रेड करने जा रहे हो। इंट्राडे के लिए अगर आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हो तो मीडियम टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट, बिग टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट एंड स्मॉल टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट। और अगर इंट्राडे के अंदर मोमेंटम ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो मीडियम टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट, बिग टाइम फ्रेम रहेगा 75 मिनट एंड स्मॉल टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। और अगर इंट्राडे के अलावा 1-2 दिन पोजीशन होल्ड करने के लिए ट्रेड करने जा रहे हो तो मीडियम टाइम फ्रेम रहेगा 1 डे, बिग टाइम फ्रेम रहेगा 1 वीक एंड स्मॉल टाइम फ्रेम होगा 75 मिनट या फिर 1 आवर। अभी आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से यहाँ से किसी भी टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन का चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको मीडियम टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते रहना है। जैसे ही यहाँ कोई सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है और ये सेल सिग्नल कोई चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर कोई कैंडल पैटर्न से बेयरिश सिग्नल जनरेट हो सकता है, तो आपको जैसे ये सिग्नल मिला इस मीडियम टाइम फ्रेम चार्ट को आपको बिग टाइम फ्रेम चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ आपको देखना है जिस एरिया में सेल सिग्नल जनरेट हुआ है क्या उस एरिया में या उससे थोड़ा नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। याद रखना ये सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है ऐसा सपोर्ट एरिया तो ये सेटअप यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, और अगर मिल रहा है तो आप इस एरिया को ठीक से ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद हायर टाइम फ्रेम चार्ट को फिर से मीडियम टाइम फ्रेम चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर इसके बाद इस सपोर्ट एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो आपका सेटअप कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आपको प्राइस एक्शन को वॉच करते रहना है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसके बाद बन जाता है तो आपको मीडियम टाइम फ्रेम चार्ट को स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बाय सिग्नल मिल रहा है तो आप तुरंत बाय कर लोगे, क्योंकि इसके बाद प्राइस बहुत ही स्पीड से ऊपर भागने लग जाते हैं। और अगर प्राइस एक्शन से बाय सिग्नल नहीं मिल रहा है तो थोड़ा वेट करना है, आगे जाके अगर मिल रहा है तब आप एंट्री कर लेना। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन स्टडी करके रखना है, या फिर आप कम से कम 1:2 का टारगेट रख सकते हो। तो ये तो गया कंप्लीट स्ट्रेटजी, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता इस ट्रैप को कौन और क्यों क्रिएट करता है और ट्रैप एरिया से बहुत स्पीड से प्राइस ऊपर क्यों भागता है। तो देखिए बिग टाइम फ्रेम चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब यहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर जाने का चांस ज्यादा है। अभी मीडियम टाइम फ्रेम में इसी एरिया पर जब सेलिंग सिग्नल आ रहा है तो इस सिग्नल को देख के ट्रेडर शॉर्ट सेल करने के लिए सेल ऑर्डर डालने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज सोचिए, जब बिग टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है उसके बाद भी मीडियम टाइम फ्रेम पर यहाँ शॉर्ट सेल करने के लिए सेल ऑर्डर आ रहा है, तो ये सेल ऑर्डर डाल रहा है बिगिनर ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, जो ट्रेडर चार्ट एनालिसिस करने के लिए सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम चार्ट को एनालिसिस करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है इस वक्त उससे बड़े टाइम फ्रेम चार्ट में क्या चल रहा है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर से, बड़े ट्रेडर से यानी स्मार्ट मनी है, उन्हें पता है बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा है।
तो जैसे ही प्राइस इस एरिया के आसपास आने लगते हैं तो ये बड़े ट्रेडर्स यहाँ बाइंग पोजीशन बनाने के लिए बाय ऑर्डर डालने लग जाते हैं। और हम जानते हैं कि बड़े ट्रेडर्स जब पोजीशन बनाते हैं तब ज्यादा क्वांटिटी में बनाता है, इसके लिए यहाँ उन्हें ज्यादा बाइंग ऑर्डर भी डालना पड़ता है। लेकिन इनका बाय ऑर्डर को इस एरिया में एग्जीक्यूट होने के लिए इतना ही ज्यादा सेल ऑर्डर यहाँ होना चाहिए, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में ज्यादा सेल ऑर्डर उन्हें मिलता नहीं। तो ज्यादा डिमांड के कारण इस एरिया से बहुत जल्दी प्राइस ऊपर भाग जाता है और उन्हें इस एरिया में बाय करने का मौका नहीं मिलता। तो उन्हें इस एरिया में बाय करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ सेल ऑर्डर चाहिए। तो वो क्या करते हैं, इससे छोटे टाइम फ्रेम चार्ट में पहले एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल जनरेट कर देता है और उन्हें पता है इस सेल सिग्नल को देख के बिगिनर ट्रेडर्स और स्मॉल ट्रेडर्स जरूर शॉर्ट सेल करने के लिए सेल ऑर्डर डालेगा। तो जैसे ही यहाँ सेल सिग्नल को देख के सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो बड़े ट्रेडर्स को यहाँ अपने बड़े बाइंग क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाता है। और इसी के कारण इस तरह का ट्रैप में आप देखोगे जब मीडियम टाइम फ्रेम पर सेल सिग्नल जनरेट होता है उसके बाद एक भी कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नहीं बन पाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई चाहिए। बट स्मार्ट मनी यहाँ पे सप्लाई को आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब मीडियम टाइम फ्रेम में यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है तो जो ट्रेडर्स यहाँ शॉर्ट सेल किया था उन्हें डर लगने लग जाते हैं और वो लॉस को काट करने के लिए बाय ऑर्डर डालना शुरू करता है। तो पहले से ही यहाँ स्मार्ट मनी डिमांड क्रिएट करके रखा है और अभी बिगिनर ट्रेडर्स भी लॉस को काट करने के लिए बाय ऑर्डर ला के डिमांड को बढ़ा रहे हैं। फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है तो यहाँ भी नया बाय साइड पोजीशन बनाने के लिए इस टाइम फ्रेम का ट्रेडर बाय ऑर्डर डालने लग जाते हैं। ऐसे ही इस एरिया में बहुत डिमांड आ जाने के कारण प्राइस यहाँ से बहुत स्पीड से ऊपर भागना शुरू कर देता है और इस मूव को आप ये स्ट्रेटेजी से आसानी से पकड़ सकते हो। इस स्ट्रेटेजी का ऑपोजिट स्ट्रेटेजी जिससे आप डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मूव को पकड़ सकते हो उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके देख सकते हो। और आज जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाया है इसे चार्ट ओपन करके ढूंढने की कोशिश कीजिए। और ये वीडियो अच्छा अगर लगा तो एक लाइक जरूर करना और इस चैनल में अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।